नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं आपके साथ सूरज शर्मा। फिलहाल ये तस्वीरें आप पानीपत के रमेश नगर से देख पा रहे हैं, जहां पर कि हमने कुछ समय पहले आपको एक खबर दिखाई थी, जहां पर कि गाड़ी विवाद को लेकर है जो बताया जा रहा था कि गोलियां तक चल जाती हैं, जिसको लेकर जो एक पक्ष ने है पड़ोस में ही रहने वाले जो दूसरे पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए थे। उनका कहना था कि गाड़ी लेकर जो ये विवाद था और विवाद में है जो दूसरे पक्ष की तरफ से है गोलियां तक चला दी जाती है। ऐसे में जो पहला पक्ष था उसकी हमने आपको बात सुनाई थी, लेकिन आज जो दूसरा पक्ष है वो भी मीडिया के सामने आया है। इनसे जानने का प्रयास करेंगे आखिर क्या मामला था जिसको लेकर है जो ये विवाद हुआ। जी आप बताइए, कल आपके ही पड़ोस के दौरान एक गंभीर आरोप लगाए गए थे कि गाड़ी विवाद को लेकर है जो मामला हो गया था और फिर उसमें गोलियां भी चली हैं। आप बताइए स्टार्टिंग से क्या मामला था। मैं मेरे मम्मी पापा को रोहतक से लेके आई। बारिश ज्यादा हो रही थी तो ये बस में नहीं आ सके थे, मैं गाड़ी में लेके आई। और उसी टाइम पे भाई के ये जो बच्चे छोटे छोटे, ये भी स्कूल टाइम में छुट्टी हुई थी। मेरी गाड़ी आगे थी, भाई के पीछे थी। और ये रमेश, ये जो रामकुआर की स्कूटी खड़ी थी, लेकिन उससे जस्ट आगे एक गाड़ी और खड़ी थी जो उनके घर में हवन था। उस कारण से हमारी गाड़ी इस साइड नहीं मुड़ पाई। उसने आवेश में आके भाई को बोला कि हटा इसको, गाड़ी को। तो भाई बोला भाई ऐसे कैसे बोल रहा है। तो उन्होंने बोला मैं तो ऐसे ही बोलता हूँ। तो उसने बेदर गालियां दी भाई को। भाई बोला गाली मत दे। और फिर वे भी उतर के आए, मेरे हस्बैंड भी। उन्होंने बोला कि भैया आप गाली कैसे दे रहे हो। बोला मैं तो ऐसे ही गाली देता हूँ। इसके बाद वो डंडा लेकर आया और उसने बाहर डंडा ठोक के ये बोला कि अब निकल कर दिखाओ यहाँ से, कौन सा निकलेगा, मैं मारूंगा। ये मेरे पिताजी हैं, ये बीमार हैं और इनको रामकुआर ने अंदर की तरफ खींचा और इनको मारने की कोशिश की। इनको नीचे गिरा रखा था जब हम गए। ये मेरी भाभी है और जब मैं और मेरी भाभी अंदर की तरफ जाते हैं तो उसने इसके बाल खींच लिए और मेरी चुन्नी को नीचे गिराया। और गलत तरीके से उसने मेरे को टच भी किया और भाभी को भी किया, गिराने की कोशिश की और हमारे साथ गलत करने की भी कोशिश की। साथ में दो लड़के थे, जिसका एक मैं यूट्यूब पे आपने जो कल वीडियो बनाई थी मैं उसका स्क्रीनशॉट भी दे सकती, वो लड़का भी था। इसके तुरंत बाद चारों तरफ से पड़ोसी आ गए, छूट छुटा हो गया, वो अपनी तरफ चले गए। ना किसी के साथ मार पिटाई हुई ना कुछ। हाँ, हमारे साथ उसने भद्रता दिखाई, मेरे पापा को जो अंदर की तरफ खींचा। ये मेरी माँ है। इसके बाद हम घर की तरफ आते हैं, अंदर गए, पड़ोसी अपने यहाँ खड़े थे। 3 मिनट के, कुल 3 मिनट के अंदर अंदर 15-16 आदमी हमारे घर पर हमला करने के लिए आते हैं, जिसकी वीडियो क्लिप मैं आपको दे चुकी हूँ। मेरे पास फोटो भी है, वीडियो भी है, जिससे वो हथियारों समेत हमारे घर पर हमला करा है। राड थी उनके पास, डंडे थे, लाठियां थी और तेजदार हथियारों से उन्होंने हमारे घर पर हमला किया। कई चोटें हमारे गेट पे आई है, हमारी जाली भी टूटी पड़ी है। ये मेरी भाभी है, बाकी का आप इनसे पूछ लीजिए, ये पड़ोसी है। ये बताइए, कल उनका कहना है कि वो बातचीत करने के लिए आए थे, उसके चलते जो अंदर से गोली बातचीत भाई साहब जब करने के लिए कोई आता है तो क्या वो डंडे अरे या थेड़ी या थोड़ी या कुल्हाड़ियां लेके आता है या तलवार लेके आता है या वो ये राड लेके आता है। वो आते ही गेट पे ऐसे हमला करता है। दोनों तरफ से इस गली से भी जब बातचीत होती है तो दोनों तरफ से बातचीत होती है। और बातचीत करने के लिए भी कौन से आए थे। जब बातचीत वहां खत्म होगी, चलो भाई तुम अपने चलो हम अपने, गाड़ी पार्किंग होगी, उसने गाड़ी हटा दी, हम पार्किंग के लिए अपने घर के पास लिए। इसके बाद कौन सी बातचीत करने के लिए आया था डंडों के साथ। आप ये बताइए, उनके दूसरे पक्ष की तरफ से आरोप लगे हैं कि गोलियां चलाई गई। नहीं, बिल्कुल झूठ है। गोलियां चलाने का उन्होंने अपना एक बहाना ढूंढा है, क्योंकि जो हमारे साथ उन्होंने अभद्रता दिखाई है, जो मेरे फादर को नीचे गिरा रखा था, जान से मारने की कोशिश की गई थी, उसको मिटाने के लिए बकवासबाजी कर रहे हैं। और यहाँ के जो डंडे मार रहे थे, बार बार वो राड से हमला कर रहे थे, उसकी आवाजें खुद उन्होंने वो करी। उनके पास कोई सबूत है हमने गोली चलाई? किसी पड़ोसी को पता है गोली चलाई? जब गोली चलती है भाई साहब, दूर तक पक्षी भी नहीं दिखाई देता जब गोली चलती है। सीआईए की टीमें आई थी? हाँ, टीम आई थी। तो उन्होंने कुछ इसके बारे में जिक्र किया, गोली चली है कि नहीं, वो देख के चले गए। वो कह रहे थे कि फोरेंसिक लैब भी आई थी, उन्होंने भी शायद जांच पड़ताल की। हाँ, वो आए थे लेकिन कुछ नहीं ऐसा मिला, वो चले गए थे। मतलब रिपोर्ट जो नेगेटिव मिली है। जी बिल्कुल। तो आंटी जी आप बताइए, ये किस बात को लेके जो झगड़ा स्टार्ट हुआ? हाँ जी, किस बात को लेके झगड़ा? ये गाड़ी का है, उसमें आगे गाड़ी खड़ी थी, हमारी दो गाड़ी थी, एक बेटा की थी एक दामाद की थी। आगे रास्ता मिला नहीं, वो उनका हवन हो रहा था, कोई क्रिया चल रही थी, वो आ गया, उसने गाड़ी हटा ली अपनी। मेरा बेटा गाड़ी ले चलने लगा बैठ के। उसने बेटे के साथ झगड़ा कराया, पहले अच्छी भूडी गाड़ी गुड़ी देने लग गया। वो भी बोला, इस तरह होते होते हम तो अंदर आ गए थे, पानी पीने देने लगी थी। अब पानी पीने मम्मी को शोर सुना तब भाग गए। तो ये इनका पापा अंदर गिर रखा था उसने।
जो राम कुमार जी यहाँ पे पड़ोस में रहते हैं, उन्होंने कहा है कि जब मेरे यहाँ झगड़ा हुआ तो आपके जमाई है शायद नितिन, उन्होंने उनको वहाँ पिस्टल भी दिखाई। नहीं, कोई पिस्टल पास्टल कुछ नहीं, झूठ बोल रहा है वो सारी। वीडियो है उसमें नहीं है। कोई भी कुछ नहीं दिखाया उसको, लेकिन जब इनको अंदर गिर रखा था ना तब भागे थे हम, मैं भी अंदर बढ़ी, लेकिन इन दोनों को तीनों बड़े हम। और डंडा उसने छोड़ा नहीं, डंडा इतना ऊंचा डंडा ले रखा था उसने, मोटा डंडा, और इसके पापा को मारने के लिए उसने खून में दे रखा था, गिरा रखा था। फिर मेरा बेटा भी वो लिकड़ा और दामाद भी निकले दोनों। फिर वो कहा सुनी होगी, चलो धक्कम धक्का होके सब बोले कोई बात ना करके ना गाड़ी हमारी दोनों आगे खड़ी कर दी। भाई हम आन के चाय पानी के लिए बोली मम्मी चाय बनाती हूँ। तब तक 5 मिनट में ही 10-15 ले लड़के, कोई राड कोई कुछ, कोई इस तरह से आते कोई इस तरह, हम तो पता भी नहीं था कि क्या होगा। बैठ गए थे अंदर दरवाजा बंद करके, निकलो ये कई जगह थे, गेट भी दबा हुआ, फोड़ दिया उन्हें बैठाया। अंकल जी आप बताइए, बताया जा रहा स्टार्टिंग में झगड़ा आपसे ही हुआ था, तो क्या बात हुई थी? नहीं, झगड़ा मेरे से नहीं हुआ। मैं बेटे के साथ जो बातचीत हो रही थी उसमें मैं वो जो डंडा निकाल के लाया था, मैंने जा करके उसका डंडा पकड़ा। मैं बोला डंडे की बात नहीं है, बातचीत जो है बातों से हो जाएगी, डंडे की जरूरत ही नहीं है। वो पकड़ के मेरे को अंदर खींच लिया उन्होंने, और नीचे गिरा दिया। अंदर खींच करके उन्होंने मतलब कोशिश करी कि ये डंडे से पिटूं इसको। एक बात बताओ, मैं कोई झगड़ा करवाने के लिए नहीं गया था। मेरे बेटे की गलती होती तो वहीं धमका देता उसको, लेकिन उन्होंने कोई गलती नहीं की। मैंने संस्कार अपने बच्चों को ऐसे नहीं दे रखे गलत बोलने का। हाँ जी, आर्मी से रिटायर हूं, मैं जो बोलूंगा सच बोलूंगा। कभी किसी टाइम भी वहां जो सर्विस किया वहां भी झूठ नहीं बोला। झूठ बोलना बहुत बड़ा पाप है। और इसने झूठ बोला। ये बताइए, आप एडवोकेट हैं, आप पे भी आरोप लगे थे कि आपने एडवोकेट की आड़ में है जो उनको धमकी भी दिया कि जब मेरे पापा को उसने नीचे गिरा रखा था, आप बताइए क्या करोगे? आपके फादर को अगर कोई मार रहा है, पीट रहा है, आप क्या करोगे? उसका गला पकड़ के पीछे धकाओगे, उसको ये बोलोगे कि मेरे पापा को छोड़ो, हाँ तो मैं तेरे को भी मार दूंगी। अगर तू मेरे पापा को मारेगा तो छोड़ के छुटा के मैं अपने पापा का हाथ बाहर नहीं खींचूंगी, मैं अपने पापा को बचाऊंगी नहीं, तो इसमें क्या गलत है? उन्होंने आपके खिलाफ कंप्लेंट दी है, आपने भी कंप्लेंट दिया है, तो आपने किसके रिगार्डिंग है जो कंप्लेंट दी है? अज्ञात जो हमारे हमलावर यहाँ पर आए हैं, उन्होंने जो भेजे थे उनके खिलाफ, रामकौर के खिलाफ, जिसने अभद्र व्यवहार भी किया, भाई के साथ गलत करा और हमारे पूरे परिवार के साथ गलत किया, यहाँ तक जान से मारने की कोशिश की गई। अगर कोई किसी के घर पर ग्रुप में हमला करने वाला आता है तो जमानत भी नहीं है भाई साहब उसकी। कल शाम पूरे पानीपत में ये हो गया था कि गोली चल गई, लेकिन ऐसा कोई मामला नहीं है। ये हमारे पड़ोसी है, आप इधर पूछो, मैं तो शायद झूठ बोल दूंगी। ये पड़ोसी है, ये मेरे सामने, ये सामने वाले पड़ोसी, इनका यही मकान है। चली थी गोली? नहीं, गोली नहीं चली, और इतने डंडे बजाए यहाँ लाकर, बहुत ज्यादा डंडों की आवाज सुनी सबने। हाँ, हमने देखे पर दूसरे पड़ोसी तो कह रहे थे गोली चली है। गोली नहीं चली, बिल्कुल भी नहीं चली गोली। तो देखिए, ये जो दूसरा पक्ष है ये मीडिया के सामने आया है, और जी आप भी पड़ोसी हो, तो बताया जा रहा था कल गोलियां चली हैं। नहीं, गोली कोई नहीं चली। बहुत ग्रुप में लोग आए हैं, डंडे पीटे हैं, उधर से भी फिर आवाज आ रही थी चीखने चिल्लाने की, बच्चे बहुत रो रहे थे, औरतें भी चीख रही थी अंदर से, बहुत ज्यादा वो हो रहा था। तो देखिए, जो पड़ोसी है और दूसरा पक्ष है वो भी मीडिया के सामने आया है। उनका कहना है कि ऐसा कोई मामला नहीं था जिसको लेकर है जो गोली चली है, जिसके चलते इन्होंने भी है जो पुलिस में कंप्लेंट दी है। और देखने वाली ये बात है इस मामले में आखिर निकल के क्या आता है। इस वीडियो को लेकर आपका क्या कुछ कहना है वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नमस्कार।